हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। बच्चों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल चैप्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, सिमिलर फिगर्स क्या होता है एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। तो इसको डिटेल में आप समझ लीजिए, क्योंकि जब तक इसकी समझ नहीं बनेगी बच्चों तब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि सिमिलर फिगर्स किसको बोलते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो जब तक यार आपको सिमिलर फिगर्स की पूरी समझ नहीं होगी ना, तब तक आप सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं सिमिलर फिगर्स एंड आफ्टर दैट वी विल लुक एट द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और उसके बाद हम लोग पॉलीगन्स के सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स के लिए देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर लिखा हुआ है, एक शेप है और दूसरा क्या है बच्चों, साइज है। क्लियर? तो शेप क्या होना चाहिए सिमिलर फिगर का, सेम होना चाहिए। शेप का मतलब होता है बच्चों उसकी बनावट, आकृति। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, शेप क्या हो, सेम होना चाहिए। और साइज के बारे में क्या कहा गया है, साइज मतलब उसका मेजरमेंट है ना, उसका डायमेंशन, वो क्या होना चाहिए, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ठीक है, और इस स्क्वायर का मैं लेंथ रखता हूँ हर एक साइड का 1 सेंटीमीटर। क्लियर? लेट सपोज मैं इसको नेम दे दूं ABCD, ठीक है। इसी तरह का एक और मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूं और इसका मैं नेम दे दूंगा PQRS, और इसके हर एक साइड की जो लेंथ होगी वो रखूंगा मैं 2 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, देखिए ज़रा इन दोनों स्क्वायर को, क्या ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं? क्या इनका शेप सेम नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों का शेप क्या है, सेम है। साइज को देखिए, साइज क्या इनका डिफरेंट है? यस, देखिए इसकी जो इस साइड वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इस वाले स्क्वायर की इस साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे, क्योंकि आपको देखिए सिमिलर फिगर्स की डिफिनीशन दी गई कि शेप तो सेम होना चाहिए, 100% शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज यानी इसका जो डायमेंशन है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या दिया गया है, डिफरेंट दिया गया है, इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों स्क्वायर आपके सिमिलर फिगर्स होंगे। क्लियर? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। लेट सपोज मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ ABCD, ठीक है। फिर से हम लोग स्क्वायर का एग्जांपल लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, और इसकी इस साइड का लेंथ हम रखते हैं 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह का एक और स्क्वायर हम लोग लेंगे और उस स्क्वायर को नेम देंगे हम लोग PQRS, और इसका भी जो डायमेंशन है ईच साइड का लेंथ कितना लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर ले लिया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप शेप को देखिए, क्या दोनों का शेप सेम है? यस, बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो शेप सेम ही होगा, है ना। क्लियर स्टूडेंट? अब आ जाइए साइज पे। इसका साइज देखिए, ईच साइड कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले स्क्वायर की भी ईच साइड कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों का साइज क्या है, सेम है। तो साइज सेम हो गया, फिर भी इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। तो सिमिलर फिगर्स का जो डिफाइन करने का तरीका होता है बच्चों, क्या होता है, शेप मस्ट बी सेम एंड साइज में भी इक्वल और डिफरेंट। तो उसका जो साइज है क्या हो सकता है, वो या तो इक्वल भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यार आई होप ये बिल्कुल आपको समझ हो गई होगी सिमिलर फिगर्स की। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है दैट इज द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर? तो आइए बच्चों देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप जो होता है वो दोनों फिगर का सेम होता है और साइज भी क्या होता है, सेम होता है। तो जब ऐसे दो फिगर दिए जाए बच्चों आपको, जिनमें दोनों फिगर का क्या हो, शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, तो उस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, लेट सपोज ABC, इसके एंगल को मैं 60 डिग्री रखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है। और इसकी लेंथ मैं दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर एंड
1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह का मैं एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ PQR। ठीक है, और इसका ईच एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग। और इसका डायमेंशन मैं दे दूंगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करिए बच्चों, क्या ये शेप में बिल्कुल सेम है? यस, होंगे शेप में सेम। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। इनके साइज को देखिए, क्या हर एक इस ट्रायंगल की ईच लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और इस ट्रायंगल की भी ईच लेंथ की साइज़ कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ साइज भी सेम है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। आई होप बात आप समझ गए होंगे। चलो अब एक चीज़ देखना जरा, सिमिलरिटी देखो। सिमिलर फिगर जो होते हैं वो शेप में सेम होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो क्या होते हैं, शेप में सेम होते हैं। यहाँ साइज़ का डिफरेंट होता है। देखो साइज़ का पैरामीटर जरा आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। साइज़ यहाँ पे क्या है, सेम है और डिफरेंट, यानी कि सिमिलर फिगर्स की साइज़ क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है एंड डिफरेंट भी हो सकती है। बट कॉन्ग्रुएंट फिगर की साइज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स होते हैं बच्चों। समझ पा रहे हैं आप लोग? जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं। अब देखिए, जितने भी सिमिलर फिगर्स होंगे वो क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमिलर फिगर्स में वो वाला डायमेंशन भी होगा जहाँ पे साइज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट कॉन्ग्रुएंट फिगर के अकॉर्डिंग साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सभी सिमिलर फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोल सकते, बट सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे कि गिवन फिगर्स किस तरह का फिगर्स है, सिमिलर फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, या फिर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट बोथ है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किया गया है। पहला वाला जो सर्कल है उसका सेंटर वो है और उसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ डैश है, और इसका जो रेडियस का मेजरमेंट है वो कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों सर्कल को देख के बताइए बच्चों ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले आप शेप को देखोगे। शेप देखो कैसा है, शेप दोनों का क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सर्कल है। तो शेप तो दोनों का सेम हो गया। जरा इसका साइज देखिए, इसका साइज कितना है रेडियस का 1 सेंटीमीटर, इसका कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। शेप सेम, साइज डिफरेंट। कैसा फिगर बच्चों, सिमिलर फिगर। कैसा हो जाएगा ये, सिमिलर फिगर्स। क्लियर स्टूडेंट? आई होप यार ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने ये देखो दो सर्कल ड्रॉ किया बच्चों। आई होप ये आपको आइडेंटिकल दिख रहा हो, है ना। चलो देखो, तो यहाँ से इसका रेडियस हमने ले लिया लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का भी रेडियस हमने कितना ले लिया 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब इसको रिकग्नाइज करो, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, कैसा है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसको आप देखो समझो। पहले शेप को लुकआउट करो। दोनों सर्कल है तो दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट? दोनों का शेप कैसा हो गया बच्चों, सेम हो गया। नाउ लुक एट द साइज। साइज कैसा है दोनों का, साइज कैसा है, सेम है। तो क्योंकि इसका जो देखो शेप पहले हमने क्या कर दिया, शेप हमने देखा कि ये सेम है, तो शेप सेम होते ही कैसा हो गया, सिमिलर फिगर्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज सिमिलर फिगर्स। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने साइज भी देखा। साइज देखने के बाद क्या लगा, साइज देखने के बाद ये पता चला कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो साइज भी सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी हो गया। दैट मीन्स कि ये जो दोनों फिगर हैं बच्चों, ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं एज वेल एज सिमिलर भी हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? तो ये दोनों फिगर जो है इनमें शेप सेम होने की वजह से कैसे हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए, और साइज सेम होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गया बच्चों। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, आपके क्लोज्ड फिगर होते हैं, ठीक है ना, जिनमें आपको साइड दिया गया रहता है और वो साइड क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द वर्टेक्स। तो देखिए सबसे पहला पॉलीगन आपको ट्रायंगल मिलता है, एंड आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है। फिर उसके बाद आपको बच्चों क्या मिलता है, पेंटागन मिलता है, जिसमें 5 साइड होता है, हेक्सागन एंड सो ऑन। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं।
तो इसी तरह का अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो उनकी सिमिलरिटी कैसे डिपेंड करेगी, फिर दो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो वो कैसे सिमिलर होंगे, तो उसको देखने के लिए दो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी बच्चों। एक तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये दो आपको ट्रायंगल देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज़ PQR। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। और इस एंगल की वैल्यू दे दी गई आपको 55 डिग्री, ये दे दिया गया है 60 डिग्री और ये आपको दिया गया है 65 डिग्री। इसकी लेंथ आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली लेंथ आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ गिवन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे आपको मान लीजिए ये लेंथ दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये कितना दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज़ गिवन 55 डिग्री, दिस एंगल इज़ गिवन 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ गिवन 65 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें चेक करना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है बच्चों। तो इन दोनों ट्रायंगल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग लुक करेंगे किसके, एंगल्स पे बच्चों, ठीक है। किसको देखेंगे, एंगल्स पे, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री यहाँ पे और 55 डिग्री किसका है, एंगल पी का। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। 60 डिग्री यहाँ एंगल बी और यहाँ पे 60 डिग्री क्या है, एंगल क्यू है। तो वी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमा करेंगे। नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। जो एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल में जो एंगल इक्वल हैं उनका अपोजिट साइड्स का रेशियो हम लिख लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यार काफ़ी ईजी है, ध्यान समझिएगा बच्चों। आइए देखिए, एंगल ए का अपोजिट साइड यहाँ पे देखिए क्या है, BC है, तो हम निकालेंगे BC और एंगल पी का अपोजिट साइड क्या है, QR। तो वी राइट BC अपॉन QR। इसका रेशियो निकालेंगे बच्चों। BC की लेंथ कितनी है 2.5 और QR की लेंथ कितनी दी गई है 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1/2 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग रेशियो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में एंगल बी का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, AC है। तो वी राइट AC अपॉन, यहाँ पे देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, ट्रायंगल PQR में एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल क्यू का अपोजिट साइड कितना है, PR है। सो वी राइट AC अपॉन PR और इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बच्चों इक्वल आ जाता है तो ये दोनों गिवन ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? आइए देखते हैं। AC की लेंथ जरा देखिए कितनी है 3 सेंटीमीटर और PR चेक करेंगे, PR कितना है, PR दिस इज 6 सेंटीमीटर। सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, सो वी गेट 1/2। इसके बाद तीसरा रेशियो निकालेंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल R है। एंगल C का जरा देखिए अपोजिट साइड यहाँ पे क्या दिया गया है, AB अपॉन, इस ट्रायंगल में एंगल R का अपोजिट क्या दिया गया है, देखो बच्चों PQ। सो वी राइट AB अपॉन PQ। AB का जरा रेशियो निकालिए। AB की लेंथ कितनी दी गई है 2 और PQ की लेंथ है 4। तो ये आ जाएगा आपको मिल गया 1/2। तो यार क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2। सो वी राइट BC अपॉन क्या लिखेंगे QR। इसका रेशियो किसके इक्वल है, AC अपॉन PR के इक्वल है और ये रेशियो थर्ड वाले साइड के इक्वल है, दैट इज AB अपॉन PQ। तो आप देख सकते हैं तीनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आ रहा है। तो हम बोलेंगे दोनों गिवन ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं बच्चों। क्लियर? यार बहुत इजी वे में आपको समझाया जा रहा है, इसको आप क्लियरली ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।